पहली बार मुनीब जी लो प्रणाम हमारा तरसबा। लो प्रणाम हमारे महामुनि, लो प्रणाम हमारा तरसबा तरसबा तरसबा। तरसबा किया है पहली बार मुनि जी लो प्रणाम हमारा तरसबा किया है पहली बार। कीनी है कृपा जो आप पधारे, सेवा को जागे है भाग हमारे, सेवा को कीनी है कृपा जो आप पधारे, कीनी है कृपा जो आप पधारे, सेवा को जागे है भाग हमारे, सेवा को जागे है भाग। करो प्रभु करो प्रभु करो प्रभु रे, करो प्रभु हम सबका उद्धार, करो प्रभु रे, करो प्रभु हम सबका उद्धार। मुनि जी लो प्रणाम हमारा तरसबा किया है पहली बार मुनि जी लो प्रणाम हमारा तरसबा। हो मुनिवर पधारे हो, अरे मुनिवर पधारे हमारे अंगना, हो मुनिवर पधारे हमारे अंगना। ये चरणों की ये चरण रज ही इतनी प्रभावशाली है कि किसी के भी भाग लाके न तोड़ सकते। तो चरणों की चमक चमक से हंसेगा भवन, ये हमारा भवन प्रसन्न हो जाएगा, सुसज्जित हो जाएगा, सज जाएगा। तो चरणों की चमक से सजेगा भवन, चरणों की चमक से
मुनिवर 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 और मुनिवर पधारे अरे हमारे आंगना मुनिवर पधारे हमारे आंगना चरणों की चमन चरणों की चमक से हंसेगा अपना चरणों की चमक से हंसेगा अपना आपके श्री चरणों में मनसा वाचा कर्मणा से कोट कोट प्रणाम स्वीकार कोट कोट अखिल कोट ब्रह्मांड के नायक भैया प्रभु श्री राम, आज आपने संत भगवान के श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन समर्पित किए। लक्ष्मण का हृदय गदगद हो गया है आपको देख करके। एक ज्ञानी से प्रश्न करता है, संसार में सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा दुख क्या है? एक ज्ञानी ने उत्तर दिया, संसार में सबसे बड़ा सुख संत मिलन के समान संसार में कोई इससे बड़ा सुख नहीं होता है। और दुख बताया, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही, संत मिलन सम सुख जग नहीं। दरिद्रता के समान दुख और संत मिलन के समान सुख, इससे बड़ा परोपकार कुछ नहीं होता है संसार में। प्राणी के पास सब कुछ होता है, कहां तक कहें सुत तारा और लक्ष्मी, ये तो संसार में सभी प्राणी के पास हुआ करते हैं। किंतु क्या नहीं होता है तो बताया, सुत तारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। अर्थात संसार में कोई कितना बड़ा कुकर्मी प्राणी क्यों ना हो, उसके घर में सुत माने पुत्र, दारा माने पत्नी और लक्ष्मी माने धन अर्थात बेटी, ये तो सभी के घर में प्राप्त हो सकते हैं और उस घर में भी प्राप्त हो सकते हैं। कितना बड़ा कुकर्मी प्राणी क्यों ना हो, उसके घर में भी हो सकते हैं। लेकिन क्या दुर्लभ बताया तो बताया, संत समागम हरि कथा, संतों का आगमन और हरि की कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, ये सबके पास नहीं हुआ करते हैं। आज लक्ष्मण के इस अयोध्या के पावन महलों में श्री आपके पूज्य चरणों का जो दर्शन हमें प्राप्त हो रहा है, अर्थात हमें ही नहीं, हमारी इस अयोध्या की भूम भूम में कण कण में आपके कोमल चरणों का निवास हो गया है। आज हमारी अयोध्या पवित्र हो गई है, लक्ष्मण का जीवन धन्य हो गया है। कहां तक कहे, वो परमात्मा भी यदि संकेत करता है तो भी संकेत करता है, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अर्थात हमारे ऊपर उस ईश की भी कृपा हो गई, तभी तो हमें संत भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया। बताया गया, पुंज पुंज बिन मिले नहीं संता, जब प्राणी के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब भगवान आप संत के रूप में आकर के उन मानव को दर्शन प्राप्त करवा देते हैं। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में लक्ष्मण क्षत्रिय कुमार मनसा वाचा प्रणाम करता है, आप उसे स्वीकार करें। एक बार बड़े उसरों में जय घोष करें, बोलिए संत भगवान की। धर्मात्मा राम शुद्धात्मा लक्ष्मण, तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया। तुम दोनों भाइयों के लिए शुभ आशीष, चिरंजीव हो, दीर्घायु हो, सदैव प्रसन्न रहो।
हेलो। और इसी क्रम में 51 रुपया हमारे आदरणीय धीर सिंह भगत जी राम जी के सुंदर अभिनय पर प्रदान कर रहे हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ताबो माने हरस बचन कहे राहु मुनि अस कृपा कीन नहीं काऊ। जैसी कृपा आपने की है ऐसी कृपा तो आज तक किसी संत ने किसी राजा के ऊपर न की होगी। आपने मेरे ऊपर बड़ी महान कृपा की है प्रभु, लेकिन मैं अब आपके आने का कारण जानना चाहता हूँ भगवान। कि कारण आगमने तुम्हारा यही कारण आने का कोई ना कोई कारण अवश्य होगा प्रभु। आगमने तुम्हारा कहा हूँ सुकारत। आप कहें आपके कहने में विलंब होगा लेकिन करने में विलंब नहीं होगा। कहा हूँ सुकारत ना लावाऊं कहे कहे महात्मन आपके आने का हेतु क्या है, कारण क्या है? नृपाल दशरथ, आपके द्वारा कहा जा रहा कि कारण आगमन तुम्हारा कहा शुक्रम न लाभ हमारा, कि आपको महामुनि कहने में विलंब हो सकता है, हमें वो कार्य करने में देरी नहीं होगी। नेपाल जिस समय में आया तुम्हारे द्वारा हमें सिंहासन जो बिठाया गया बैठने के लिए दिया गया, इस सिंहासन पर सदैव बैठकर ही दिया जाता है, अब तो मांगा नहीं जाता है। हेलो, हम महाराज जी के और गुरु जी के चरणों में वंदन करके निवेदन करते हैं कि थोड़ा सा आप अपने अपने को शॉर्ट कर दें। सर्दी का सीजन है, थोड़ा सा लोगों और तड़का का मनोरंजन सुनने और देख लें। आज गांव में त्रयोदशी की वजह से बहुत सारी हमारे रिश्तेदार और माता बहनें आई हैं, तो वो मनोरंजन देख लें। लीला आपकी हम लोग अगले कारण में देख लेंगे। नेपाल तो आने का विशेष कारण है, इस सिंहासन को छोड़कर मैं अपना कारण बतला रहा हूँ। मैं यज्ञ जिस समय करता था दुख मुझको निश्चर देते थे, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देती थी। इतना ही नहीं, असुरों के अत्याचारों से अकुलाया और घबराया हूँ। रक्षा सहायता दो चीजें बस तुमसे लेने आया हूँ। क्या? अब वो रक्षा सहायता में चाहिए क्या? क्या प्रभु? अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर पद में हो सनाथा, बस यही लेने आया हूँ। सुन राजा अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुत को मुलानी। भगवान आप भली बात जानते हैं, कुमारों को मैंने चौथी अवस्था में प्राप्त किया है नाथ। चौथे पन पाए सुतचारी, विप्र कयो नहीं बचन बिचारी। अरे महागहु भूम देनु धन कोसा, सर्वस देव आज सहरोसा। दे प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। कहा निश्चर अति घोर कठोरा, कहाँ सुत सुंदर परम किशोरा। इसलिए भगवान सब सुत मोहरे, प्राण की नाई पर राम देत नहीं बने गुसाई। एक छोटी सी प्रार्थना है आपके श्री चरणों में भगवान। कि बुढ़ापे की आंखों का, अरे बुढ़ापे की आंखों का वो तारा हमारा।
अब नहीं मांगो स्वामी सहारा हमारा। क्योंकि प्रभु कुमार अभी बहुत छोटे हैं, बाली उम्र के बाली उम्र के ललन क्या करेंगे, नादान दोस्तों से कैसे लड़ेंगे। इसलिए प्रभु ले जाओ स्वामी, ले जाओ स्वामी एक लश्कर हमारा, नहीं मांगो स्वामी सहारा हमारा। नेपाल दशरथ जिस समय हमारे द्वारा मांगा गया, तुम रोकर हम अपनी बता लेंगे। कह रहे हो राज ताज ये सब ले लो, पर राम लक्ष्मण न मांगो, हमारे आंखों के तारे न मांगो, हमारे जीवन का सहारा न मांगो। जबकि इस वंश में शिव दधीच चंद नरेशा सहे धर्म हित कोट कलेसा, कभी वो रोए नहीं, और तुम हमारे सम्मुख रो रहे हो। अब मैं तुमसे ज्यादा नहीं, इतना जरूर बतला देता हूँ, यदि मैं कैलाश पर चला जाता भगवान भूत भावन भोले बाबा के पास, तो वो भी अपनी सवारी नंदी को छोड़कर कैलाश को त्याग कर हमारे साथ चल देते। यदि मैं ब्रह्मा के पास चला जाता तो हमारे पितामह ब्रह्मा भी अपना ब्रह्मासन छोड़कर हमारे साथ चल देते। यदि मैं क्षीर साई नारायण के पास चला जाता तो वो भी अपना वाहन गरुड़ को छोड़कर हमारे साथ चल देते। एक जरा सी बात पर तुम इतना रोने धोने लगे, नरपाल हो। गुरु वशिष्ठ भी तुम्हारे यहाँ बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं। महाराज आप इतनी चिंता ना करें। ऋषिराज को आपके गुरु का आदेश हुआ है कि ऋषिराज को अपने दोनों राजकुमारों को सौंप दें, क्योंकि सौंपी हुई वस्तु पुनः वापस मिल जाती है। जय हो राजसेवक, जहाँ भी हो मेरे दोनों कुमारों को आदर के साथ दरबार में लेकर आओ। अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए। अति आदर दो तनय बुलाए।